हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय। दोपहर में मैंने ये सामान डाला था क्योंकि जो दाल मैंने धुली थी चने की वो सूख ही नहीं रही थी धोती में, इसीलिए उसको मैंने नीचे डाला ज़मीन में, क्योंकि ज़मीन भी तपती रहती है और ऊपर से भी धूप लगती है। तो काफ़ी आसानी से आज सूख चुकी थी। इसको मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ और इसमें पिसवा लूँगी बेसन। जो भी पुरानी दाल होती जाती है उससे पिसवा लेती हूँ बेसन और फिर से नई दाल इस चने से बना लूँगी तो 5 किलो हो जाएगी और फिर काफ़ी दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी। और ज़्यादा मैं एक साथ दाल बना के रखती नहीं हूँ और ना ही ज़्यादा एक साथ बेसन पिसवा के रखता हूँ। 3-4 किलो पिसवा लो बेसन और अच्छे से डिब्बे में भर के रख दो और उसको ढक्कन को बार बार खोलो नहीं तो काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है। तो इसी तरह से देखिए फिर से सर्दियों के कामों की शुरुआत शुरू हो गई है, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन बाद त्यौहार आने शुरू हो जाएंगे और त्यौहार तो शुरू ही हो चुके हैं। अब आएगा पितृपक्ष, अभी बीच में महालक्ष्मी की पूजा पड़ेगी, संतान सप्तमी की पूजा पड़ेगी और फिर पितृपक्ष और उसके बाद नवरात्रि। तो फिर समय लगता ही नहीं है। जैसे ही नवरात्रि शुरू हो जाते हैं वैसे ही पूजा पाठ इतना मन लगने लगता है और इतना बढ़ जाता है अपने आप ही, क्योंकि नवरात्रों में देवी माँ की पूजा, मंदिर जाना, बहुत सारे फिर काम तो अपने उतने होते ही हैं और इन कामों को तो हमें करना ही होता है। ये हमारे काम है और ये हमारा घर है, इसको हमें ही खुद चलाना है और किस तरह से चलाना है ये हमें खुद ही सोचना होता है। तो अपने कामों को पहले से ही करना शुरू कर देती हूँ। जब कोई चीज़ आनी होती है, कोई त्यौहार आना होता है तो उसकी तैयारी पहले से ही थोड़ी थोड़ी शुरू कर देती हूँ, जिससे कि त्यौहार आते आते मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत ना उठानी पड़े और मेरे सारे काम भी आसानी से हो जाएं और त्यौहार का उत्साह भी कम ना हो। क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, जब नवरात्रि आते हैं तो अपने आप ही इतना अच्छा महसूस होने लगता है और इतनी खुशी अपने आप ही आने लगती है कि मैं तो समझ ही नहीं पाती कि ये खुशी कहाँ से आ रही है। और ये सिर्फ माता का आशीर्वाद है और माता का प्यार ही है भक्तों के लिए, जो उनके प्यार को हम इस तरह से महसूस करते हैं, उनके आशीर्वाद को हम इस तरह से महसूस करते हैं। और देखिए सभी चीज़ें मैंने उठा ली थी और फिर आ चुकी थी अपने पौधों के पास। और कहीं ना कहीं ये भी इच्छा है कि नवरात्रि तक फूल अच्छे से आने लगे। उसके लिए अब पौधों की गुड़ाई काफ़ी करनी ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि 1 महीने से कोई कहीं किसी भी पौधे में कोई गुड़ाई नहीं करी है और इस वजह से पौधों की ग्रोथ रुकती जा रही है। तो और दूसरा, इस समय 5-6 दिन से इतनी ज़्यादा दोपहर में धूप होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इसलिए आ चुकी थी और इनकी करूँगी गुड़ाई और इनकी जो भी घास वगैरह है वो निकालते जाऊँगी और दोनों काम ही होते जाएंगे, घास भी निकल जाएगी और गुड़ाई भी हो जाएगी और फिर पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई। क्योंकि इस समय जो घास होती है ना वो दुगनी स्पीड से निकलती है। आप आज निकालो और 10 दिन बाद आप देखोगे फिर से वही घास तैयार। तो काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है घास वगैरह का। और जो ये घास इस समय गमलों में निकलती है ये इतनी बुरी तरह से जड़ों में चिपक के छैल जाती है पूरे गमले में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और देखिए धूप की वजह से पत्तियों में पीलापन आने लगा है, जो पुराने पौधे हैं उनमें पीलापन ज़्यादा हो गया है। और इस बार सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे सभी गमलों में तुलसी जी के पेड़ निकले हैं और पिछली बार मैं एक तुलसी के पौधे को तरस गई। एक भी पौधा नहीं था कि मैं उसकी पूजा कर सकूं। फिर कहीं से एक पौधा बच गया था, सर्दियों में भी वो नहीं ख़राब हुआ और उसी पौधे से मैं पूजा करती रही। उसी से भगवान को भोग के लिए तुलसी पत्ती निकलती रही और एक पौधे ने पूरा सीजन काम हमारा चलाया। नहीं तो शायद ठाकुर जी के भोग के लिए तुलसी पत्ती भी न मिल पाती। और इस बार ऐसा कोई भी गमला नहीं है जिसमें कि तुलसी न निकली हो। और तुलसी जी का आगमन इस तरह से मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। लेकिन सबसे बड़ी कष्ट वाली बात ये हो जाती है कि जब तुलसी जी का पौधा ग्रोथ कर रहा है तो उसमें जो
पौधे हैं, फूल वाले गेंदा के पौधे हैं, वो अपने आप ही कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसलिए अब मैं सोचने लगी हूँ कि अब मैं इनको उखाड़ उखाड़ के और हटाते जाऊँ, क्योंकि इतने ज़्यादा तुलसी जी के पौधे अगर हो जाएंगे तो एक भी पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और ये 12 मासी गेंदा के पौधे हैं और इसके भी 3-4 पेड़ अभी इसमें बचे थे। 1-2 जो अलग लगाए थे तो उसमें तो से 1-2 ही चले हैं और ख़राब हो गए। तो ये जो है इनको सही से लगा देती हूँ। देखिए इस साइड में लगे हैं 2 पेड़ और 2 पेड़ ये लगा देती हूँ, जिससे कि फिर जब ये फैले, क्योंकि अपने आप ही बड़े होंगे तो फैल जाएंगे चारों तरफ, तो पूरा ये जो टब है ये भर जाएगा और फिर इसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए ये पौधे मैं अलग लगा देती हूँ और इस तरह से इनकी सफाई करने से पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और शायद है कि नवरात्रि तक इसमें फ्लावरिंग आने लगे, क्योंकि अगर कलियां आने लगेंगी 10-15 दिन बाद तो हो सकता है कि कुछ फूल निकलने लगें, और ना निकलेंगे नवरात्रि तक तो दीपावली तक तो निकलने ही लगेंगे। इसीलिए इस समय इनकी देख रेख करना काफ़ी ज़रूरी है। और सभी पौधे स्वस्थ हैं जो भी हैं, और जो ख़राब हो गए वो ख़राब हो गए और उनकी जगह पे फिर नए लगा दिए। तो इस तरह से, और जब पौधों का काम करती हूँ तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी सुकून मिलता है और शांति मिलती है पौधों के पास आने से। ये प्रकृति का ही चमत्कार है, क्योंकि हम कहीं भी जाएं, कहीं भी हमें सुख शांति नहीं मिलती। अगर हम पौधों के पास आते हैं तो काफ़ी सुख शांति महसूस होती है। इसलिए भी कहीं ना कहीं पौधों के पास आना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब काम करते करते शरीर थक जाता है तो फिर थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है। तो शाम को चाहे थोड़ी देर के लिए ही आऊँ, पर आती ज़रूर हूँ। और सुबह तो आती हूँ फूल तोड़ने के लिए और पौधों में पानी डालने के लिए, और कभी कभी सुबह डाल देती हूँ और कभी कभी शाम को, जैसा भी बन जाता है, क्योंकि इस समय धूप की वजह से पानी भी ज़्यादा देना ज़रूरी हो चुका है। और इस समय कई दिन से बारिश नहीं हुई है, तो इसी वजह से देखिए गुड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। और कोई गमला तो काफ़ी कठोर हो चुका है। और देखिए घास काफ़ी निकाल दी थी, करीब आधे गमले साफ़ हो चुके हैं और दिन ढलने लगा था। तो मुझे ये लगा कि किसी तरह से सारी कूड़ा फेंक देती हूँ, क्योंकि दिन अगर ढल जाएगा तो फिर ना तो झाड़ू लगा पाऊँगी और ना ही कूड़ा फेंक पाऊँगी। तो ये फेंकने लगी थी। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें, अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर मुझे दें। और इस समय आप लोग मेरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस समय व्यू इतने ज़्यादा कम आ रहे हैं कि मुझे लगा करता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन फिर सोचती हूँ कि त्यौहार वगैरह सभी आ रहे हैं बीच बीच में, सभी के पास काम है और सभी का अपना अपना परिवार है। तो आप सभी लोग अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें। और इस तरह से देखिए मैंने अपने पौधों की देख रेख करी और फिर अब अपना काम करके यहाँ की सफाई कर देती हूँ और फिर अब शुरू करूँगी शाम के काम। और अगर वीडियो बनाऊं तो दिन भर ही वीडियो बनाते रहो और बहुत सारा काम हो जाता है, एक वीडियो में आता भी नहीं है कुछ भी। तो ये लगा करता है कि पूरा सब बनाने से क्या फ़ायदा, थोड़ा थोड़ा सा ही बना के दिखाओ और जो भी दिखाओ काफ़ी अच्छा दिखाओ। और देखिए इतनी ज़्यादा ये छोटी छोटी घास होती है और ये सभी गमलों में इस तरह से फैल जाती है कि समझ में नहीं। और इसकी अगर एक भी, आप ये समझिए कि एक उंगली से चौथाई डंडी भी अगर इसकी पड़ी रही गमले में तो वो अपने आप इतना ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए, और काफ़ी छोटी होती है घास। अब ये पता नहीं कौन सी घास है और गमलों में अच्छी भी लगती है और इसके छोटे छोटे पीले पीले फूल भी होते हैं, लेकिन ये काफ़ी नुकसानदेह है पौधों के लिए, तो इसको हटाना भी काफ़ी ज़रूरी है। और देखिए इतनी सारी घास तो मैंने फेंक दी और इतनी मिट्टी ये थोड़ी थोड़ी जैसे गमलों से निकला करती है, बहा करती है पानी के साथ, तो वो इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर इन्हीं गमलों में डाल देती हूँ। तो ये मिट्टी काफ़ी तैयार हो चुकी है, इसको डाल देती हूँ इन्हीं गमलों में और बस चलती हूँ नीचे, शुरू करूँगी अपने
शाम के काम और इस तरह से अपने दिन का थोड़ा समय अपने पौधों के साथ ज़रूर बिताती हूँ। और आप लोग भी कोशिश किया करिए कि 1-2 पौधे ही लगाएं, पर ज़रूर लगाएं। इससे हमारा वातावरण काफ़ी शुद्ध होता है, हमें अच्छी वायु मिलती है और चारों तरफ तो प्रदूषण ही प्रदूषण है। किसी तरह से भी हम अपने परिवेश को साफ़ सुथरा रखें, यही सोचा करती हूँ। और इसीलिए और एक ये भी रहता है कि भगवान को चढ़ाने के लिए भी फूल मिल जाते हैं। अगर 2-4 ही फूल रोज़ मिल जाते हैं, वो ही हमारे लिए बहुत हो जाते हैं। और इस तरह से पौधों की देख रेख करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और कर दी है यहाँ की सफाई। और ये देखिए, अब ये थोड़ी बहुत मिट्टी नीचे की बची है, तो इसको और ऊपर कर देती हूँ, नहीं तो ये पानी से, जैसे ही पानी डालो पौधों में